बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे कल की उस मीटिंग के अंदर। मैडम मरियम छुट्टी नहीं करती। बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है। बहुत खुशी की बात है ये, इसलिए बिकॉज आप ग्रहण लगे सूरज थे और की यूथ की थी जो हिना भट्ट साहिबा ने बहुत मेहनत के साथ ही सदर अलवी ने उनसे हलफ लिया। हुई सरीना ईसा जो लाठी पकड़ पकड़ के जो है जिनको मुख्तलिफ दफ्तरों में घुमाया गया जहां वहां उनकी तस्दीक की जाती थी। सदर अलवी ने एक गैर आईनी जो है वो खता की है। गैर आईनी काम होता है, खता तो होती नहीं। एक उन्होंने सरीना ईसा साहिबा को अपने बराबर में खड़े करके वोट किया है। ये कभी नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं देखा। कामयाब मर्द ने आज एक औरत को अपने बराबर में खड़ा करके ये मैसेज दिया। मिलती थी शक्ल, उनकी बहन लग रही थी मुझे। वो दो जो है वो फिर जाके खड़ी हो गई, वो बदतमीजी करने की कोशिश की। जिसका दिल चाहता है कि आप हमारी इंसल्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जज्बा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज फिर व्लॉग जो है वो गाड़ी में है, क्योंकि मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मुश्किल होता है मेरे लिए टाइम को मैनेज करना। और अब आजकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आज संडे है लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है, चूँकि मैडम मरियम छुट्टी नहीं करती। और मुझे बहुत सारे आप बहन भाइयों ने मशवरा दिया, ऐसे कर लें वैसे कर लें, गाड़ी रोक के कर लें। तो ये सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए आसान टाइम होता है वो गाड़ी होती है कि जिसमें बैठकर मैं कुछ टाइम जो है वो निकाल सकती हूँ। अदरवाइज फिर जब आप पार्टी ऑफिस में चले जाते हैं, जब आप मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आपके पास टाइम नहीं रहता। और आपको पता है कि वीडियो अपलोड करने का और इस प्रोसेस का एक टाइम होता है। सो आज जो है संडे है, लेकिन हमारा संडे नहीं है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा छुट्टी नहीं करती। और आजकल तो आपको पता है कि वो जो बड़े मियाँ साहब हैं उनकी 21 अक्टूबर की जो वापसी है उसके लिए वो बहुत मेहनत भी कर रही हैं। हर जो है विंग्स को हो, लाइट विंग्स हैं, बाकी पार्टी के जितनी भी टीयर्स हैं उनको वो मोबिलाइज कर रही हैं। और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है उन्होंने, लेकिन उसका अनाउंसमेंट जो है वो पार्टी लीडरशिप ही करेगी। क्या प्रोग्राम है, कैसे होगा, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये पार्टी लीडरशिप ही बताएगी, वही अनाउंस करेगी। जो आज पहले आपको पता है कि कल इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने केपी और जीबी कश्मीर जो है और इस्लामाबाद की खुद की जो तंजीमें हैं उनकी मीटिंग्स की। उनको जो है वो मुख्तलिफ टास्क दिए, उनको जो है वो मोबिलाइज़ किया। और 21 अक्टूबर को मियाँ साहब की वापसी के हवाले से जो है मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ लगाई। उसके बाद आज जो है, आज एलाइड विंग्स जो हैं जितने भी, वो वुमेन विंग है, वो यूथ विंग है, वो उलमा मशाइख हैं, किसान है, लेबर है, ट्रेडर्स हैं, मतलब जितने भी अलाइड विंग्स हैं हमारे, उन तमाम को जो है वो आज उन्होंने मीटिंग पे बुलाया। और जो है उसके अंदर उन तमाम जो विंग्स हैं उनको भी जो है वो टास्क असाइन किए गए। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग थी वो लाहौर की यूथ की थी, जो हिना भट्ट साहिबा ने बहुत मेहनत के साथ बड़ी अच्छी लाहौर की यूथ की टीम जो है वो बनाई है। और उसके साथ आज मैडम का इंटरेक्शन था। मैडम ने एक एक जो हमारा यूथ का मेंबर है उसका खुद इंटरव्यू करती हैं। अच्छा, बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चे वो बहुत एक्साइटेड होते हैं इस बात से कि मैडम मरियम उनसे उनका नाम पूछ रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। और यही एक इंटरेक्शन जो है इसकी कमी थी पार्टी के अंदर, कि एक तो ओनरशिप नहीं थी और जो है वो ख़ासतौर पर यूथ जो है उसको बहुत अरसे से नज़रअंदाज किया गया। तो वो एक एक से खुद बात करती हैं, उनका इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, उनसे बातचीत करके उनको देखती हैं, उनको परखती हैं। और ये जो मीटिंग है ये हिना की आज की दूसरी मीटिंग है। उसके अलावा उनके कुछ एक्सक्लूसिव मीटिंग्स भी जो इन हाउस मीटिंग्स होती हैं वो भी हैं। और काफ़ी जो है वो 4-5 घंटे पार्टी ऑफिस में जो है वो उन्होंने आज गुजारे हैं हमेशा की तरह। और कल हमारी बहुत बड़ी पंजाब की मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, MNAs, MPs, पार्टी के ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। और एक बड़ा इवेंट होगा वो, जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो खिताब करेंगी। और बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे कल की उस मीटिंग के अंदर, और इंशाल्लाह आपको टीवी पर देखने को मिलेंगे। आज संडे है तो मुझे याद है कि बहुत संडेज हो गए हमने लाइव भी नहीं किया, जो मैं हमेशा किया करती थी। उस पर बहुत गिला आ रहा है। जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी अब आपने लाइव क्यों छोड़ दिया। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आज कोई टॉक शो ना किया जाए तो लाइव कर लिया जाए। सो उसको भी आज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी अहम बात जो जिस मैंने आज बात करनी थी वो है काजी फाजिसा साहब का तकरीब हल्फ बर्दारी। और एक तो यकीनन एक
कानून से जो है वो मोहब्बत करने वाली शहरी की हैसियत से, एक जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले शहरी की हैसियत से जो है एक खुशी का दिन तो है ही है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर वो जो बंदयाल साहब को कल आपने सुना ना, वो खुद ही कह रहे हैं मैं एक गुरूब होने वाला सूरज हूँ। आप गुरूब होने वाले सूरज है, आप बहुत खुशी की बात है ये, इसलिए बिकॉज आप ग्रहण लगे सूरज थे और आपके ग्रहण ने पाकिस्तान की अदलिया को कंट्रोवर्शियल कर दिया, आपके ग्रहण ने अदलिया को तकसीम कर दिया, आपके ग्रहण ने अदलिया के वक़ार को ख़त्म कर दिया और वो आबदीदा भी हो गए। मतलब 9 साल जो है वो गुजारने के बाद एज ए जज और फिर बाद में चीफ जस्टिस वो अभी भी आबदीदा हो गए। तो मतलब अभी भी उनका दिल नहीं चाह रहा कि उनको घर जाना है, और मेहनत तो उन्होंने इसलिए की थी कि काश जो है वो कुछ मेहनत करें, उनको एक्सटेंशन मिल जाए। और और ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी जजों को तो एक्सटेंशन मिल नहीं सकती, मिल सकती है अगर आइन के अंदर तरमीम कर दी जाए और इनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो अगर बढ़ा दी जाए तो फिर इनको भी एक्सटेंशन मिल सकती है। और यही जो है वो फरमाइश आसिफ सईद खोसा साहब की थी जिसको मियाँ साहब ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, और इसी से उनको खफा हो गए थे कि जो है मेरी शान में गुस्ताखी हो गई है, मुझे तो एक्सटेंशन चाहिए थी। यही प्लान जो है वो बंदयाल साहब का और जो है वो इमरान खान का था कि वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत से वापस लाया जाए और फिर जो है वो बंदयाल साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। तो वो सब कुछ नहीं हो सका। बहुत सारे इंसान बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना वो सबसे बड़ा प्लानर है और उसकी प्लानिंग चलती है। सो कल का वो जो खिताब है वो भी बहुत ही ड्रामेबाजी थी। मुझे तो मतलब मैंने कहा कि शायद अभी भी बंदयाल साहब को जो है वो समझ में आ जाए कि वो इस वक्त कितने काबिल रहम और काबिल तरस आदमी हैं। उनको जिनके लिए वो मेहनत करते रहे वो भी उनको गालियां दे रहे हैं, और हम तो वैसे ही शाकी रहे हैं कि जो खिलवाड़ किया है कानून के साथ उन्होंने, जो उन्होंने इमरानदारी की है वो शायद पूरी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में बहुत ही भयानक लफ्ज़ों से लिखी जाएगी। और काजी फायज़ ईसा साहब जो है उन्होंने बड़ी ग्रेस के साथ जो है उनकी आज तकरीब हुई, और उसी सदर अलवी ने उनसे हलफ लिया जिसने उनको हटाने के लिए जो है उस साजिश का वो हिस्सा बने थे। उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भी दिया था, आपको याद होना चाहिए, वही सरीना ईसा जो लाठी पकड़ पकड़ के जो है जिनको मुख्तलिफ दफ्तरों में घुमाया गया, जहाँ वहाँ उनकी तज़हीक की जाती थी, उनको घंटों बिठाया जाता था और उनको जो है वो इंसल्ट की करने की जो है वो पूरी उनकी इंतजामात इन्होंने किए होते थे शहजाद अकबर के साथ मिलके। सो आज वो मुकाफाती अमल ही है, और ये देखकर मुझे लगा कि यार वाकई मतलब परवरदिगार की ज़ात बड़ी अजीम है और इज़्ज़त ज़िल्लत उसने अपने हाथ में इसी रखी हुई है। अगर उसने सब कुछ दे दिया था इंसान को, सिर्फ अल्लाह पाक ने इज़्ज़त ज़िल्लत अपने हाथ में रखी कि अगर इज़्ज़त और ज़िल्लत भी मैंने इंसान को दे दी ना देने के लिए, तो वो किसी को इज़्ज़त नहीं देगा। और उसी सदर अलवी को जो है जो खुद इस वक्त निगरान टाइप की चीज़ है और जिसको जो है वो पीटीआई गाली दे रही है। कल आपने वो भी खबर देखी है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो कह दिया है कि सदर अलवी ने एक गैर आइनी जो है वो ख़ता की है। गैर आइनी काम होता है, ख़ता तो होती नहीं, एक नवी टर्म आई है जी गैर आइनी ख़ता हो गई है, और वो उसको सपोर्ट नहीं करते। उसके अंदर उन्होंने जो इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी पिटीशन है उसमें सदर ममलिकत को फरीक बनाने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ था। उसके एतराज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि जी गैर आइनी ख़ता की है उन्होंने, तो उन्होंने डेट नहीं दी तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। तो वो सदर अलवी साहब जो इस वक्त जो है वो तोप के धाने गए हैं गाली गलोच ब्रिगेड के, उनको जो है आज काजी फायज़ ईसा साहब से जो है वो ओथ लेना पड़ा। और काजी फायज़ ईसा साहब ने क्या मतलब कमाल बात है, ये शख्स मतलब बहुत बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और अल्लाह करे अपनी इंटेलिजेंस को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें। उन्होंने सरीना ईसा साहिबा को अपने बराबर में खड़े करके ओथ लिया है, ये कभी नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं देखा किसी ओथ के अंदर अपनी खातून, अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी वो खातून जिसको हमेशा हम कहते तो हैं कि कामयाब औरत जो है वो एक मर्द के पीछे होती है, लेकिन एक कामयाब मर्द ने आज एक औरत को अपने बराबर में खड़ा करके ये मैसेज दिया। और जाहिर है जितनी मार सरीना ईसा ने उस पूरी साजिश के अंदर काजी फायज़ ईसा साहब की बीवी होने की वजह से खाई है, वो उनको इससे भी ज़्यादा इज्जत देना बनता था। और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत एक तो मैं टच की ये मोमेंट जो हमने आज देखा। और अब काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको अदलिया का वकार बहाल करना है,
उनको जो ये इम्प्रेशन है ये हम ख्याल बेंचों का और जो है किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने का और ये जो प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होने का, इस को उनको दुरुस्त करना है। तमाम जो जजेस हैं, साथी जजेस, उनका एतमाद बहाल करना है और फिर ही जो है वो मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी हो सकती है। आखिरी पे वो आपने देखा है कि वो बेचारी, वो जो हमारी वेट्रेस है, वो और कल परसों तो वो अपनी, मेरे ख्याल है उनकी मिलती थी शक्ल, उनकी बहन लग रही थी मुझे। वो दो जो है वो फिर जाके खड़ी हो गई मियाँ साहब के ऑफिस के बाहर और जो है वो वहाँ पर जो है काफ़ी उनकी इज्जत अफजाई की। नून लीग के भी जो हमारे वहाँ के चैप्टर के भाई हैं, राशिद नसरुल्लाह हैं, बाकी इमरान शाहीन है, राशिद कुरैशी है, हाशमी है, अब मैं नाम भूल जाऊँगी तो लड़ाई होएगी। तो इन सब ने भी जो है वो उनको काफ़ी जो है जवाब दिया। और कल तो एक और हरकत की कि कल जो है वो मियाँ साहब की गाड़ी निकल रही थी तो उनका दरवाज़ा नॉक करके जो है वो बदतमीज़ी करने की कोशिश की, जिसके ऊपर जो है फिर ड्राइवर ने भी जो है वो ये अब ये दे आर आस्किंग फॉर इट। वो उनका दिल चाहता है कि आप हमारी इंसल्ट करें ताकि शायद उनको इसी तरह तसल्ली होती है। तो इसी तरह तसल्ली होती है तो ऐसे ही सही जनाब, मतलब यही कर लेंगे। और जो है ये सारी बेरोजगार जो हो जाएंगे बेचारी, जो भागी फिरती हैं गली मोहल्लों में, जो है वो 10-10 पाउंड पे या पता नहीं 100-100 पाउंड के ऊपर इनकी जो तनख्वाह लगी हुई है। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, इन बेचारियों को तो बस इसलिए भी गम लगा हुआ है ना कि क्या बनेगा इनका। तो वो तो आपको पता ही है, वादा याद है कि इन्होंने मियाँ साहब के साथ सबने वापस आना है और यहाँ आकर जो है वो ज़रा अपनी जो है वो दिखाएं हमें आप कितने बड़े टाइगर हैं। फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में किस भाव बिकती है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।